सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल शाम से कलेक्टिव में डीएफ को इमोशनली लो फील हुआ है। वेट कर करके अपने डीएम का उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी हैं। काफ़ी डीएफ्स ने क्योंकि खुद को इमोशनली डिटैच कर लिया है, चेजिंग बिल्कुल कम कर दी है, साइलेंस में आ चुकी हैं, तो उनके डीएम्स को ये सब कुछ कल मिरर हुआ है। कल रात मैस्कुलिन्स को सडनली हैवी फील हुआ है अपने हार्ट में। डीएफ बिना कुछ किए ही उनको बहुत अच्छे से मिरर दिखा रही हैं, क्योंकि अब वो खुद रुक चुकी हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं। और जो डीएम इतने लंबे वक्त से रनर फॉर्म में थे, लगातार रन कर रहे थे, वो सडनली अब रुक गए हैं और इस थॉट में आए हैं कि वो लगातार भाग क्यों रहे हैं। इसको सोचकर वो अब रन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, डीएम पर अच्छे से काम तभी हो पाता है जब डीएफ उनको छोड़ देती है और खुद डिवाइन और अपने पर्पस पर आ जाती है या सरेंडर कर देती है और अपने डीएम को उनके हाल पर छोड़ के उनको डिवाइन के हवाले कर देती हैं फॉर देयर अवेकनिंग। अब डीएफ तो थक गई हैं और रुक गई हैं, अपनी ओर देख रही हैं, तो इसीलिए डीएम्स को कल रात सडन रोना आया होगा, गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जीज में गए होंगे, क्योंकि अब उनकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं आ रही है। जिस भी तरीके से वो लगातार अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे खुद को, वो अब टूट चुका है। जैसे मिरर से धूल हटती है तो हम खुद को उसमें क्लियर देख पाते हैं। अब उनको भी सच दिख रहा है, क्लैरिटी आ रही है। अब वो खुद से लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात उन्हें समझ आ चुकी है। इसलिए उनके डीपर इमोशंस कल से सरफेस पर आए हैं, क्योंकि फेमिनाइन की बॉडी डीएम के फियर को एब्सॉर्ब करती है और रिलीज करती है। तो डीएफ्स को कल रात लेफ्ट पैर में मसल ट्वाइसिंग हुई होगी, लेफ्ट फीट में पेन भी हो सकता है कुछ देर के लिए, लेफ्ट साइड बैक में थोड़ी देर कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए पेन फील हुआ होगा। कुछ डीएम की पुरानी अटैचमेंट्स, कार्मिक मेमोरीज सरफेस पर आई होंगी, जिसकी वजह से डीएफ को इमोशनल केओस फील हुआ होगा। ईगो भी कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। ये आपकी नहीं, आपके डीएम की एनर्जीज थी जो आपकी बॉडी में एनर्जेटिकली आपको फील हुई। एंड जो भी ट्विन्स हाईली अवेकन अभी तक नहीं हुए हैं, उनका बिना किसी रीजन हेविली रोने का मन किया होगा कल। कुछ डीएम्स अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे अभी तक क्या मिला? ये बात उनकी ईगो उनसे कह रही है, जिसकी वजह से कुछ डीएफ्स को स्टमक में जलन हो सकती है, गैस, एसिडिटी भी फील हो सकता है। ये हो सकता है कुछ देर के लिए हो। कल रात को डीएम और डीएफ की मिररिंग बहुत स्ट्रांग थी। बहुत सारे ट्विन्स के बीच में अननोइंगली कम्युनिकेशन हुई होगी। दोनों को ही, डीएम और डीएफ, सडन इमोशनल वेव्स फील कर पाए होंगे। बहुत सारे डीएम्स का हार्ट चक्रा कल एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से जब हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस लाइक लव, ट्रुथ, रिग्रेट, पेन, ये सब एक साथ सरफेस पर आते हैं। डीएम को कल से रोना आया होगा, मैं गलत था, इसकी सेल्फ रियलाइजेशन फील हुई होगी। और डीएफ की बात करें तो उनको उनकी बॉडी में लेफ्ट साइड हार्ट एरिया के या फिर पूरा वो एरिया लेफ्ट साइड रूट से लेकर हार्ट तक वाइब्रेशन फील हुई होगी, एनर्जी फील हुई होगी या फिर हीट फील हो सकती है। कुछ डीएफ्स को चेस्ट में हैवीनेस या जलन भी हो सकती है। एंड जो भी डीएफ्स कल रात प्रॉपर्ली सो नहीं पाई, अर्ली मॉर्निंग तक जगी थी, उनको रियलाइजेशन हुआ होगा अर्ली मॉर्निंग में कि उनका हार्ट रेट स्पाइक हुआ है, बीपी थोड़ा सा हाई चला गया होगा, क्योंकि कल डीएम की हार्ट पर्च हुई है। कुछ बातें कल डीएम बोलना चाहते थे, आपको एक्सप्रेस करना चाहते थे, कांटेक्ट करने की एक अर्ज फील हुई थी उन्हें।
पर क्योंकि उन्हें वर्ड्स नहीं मिल पा रहे थे कि वो आपसे कैसे बात करें, एक सच बोलने से डर रहे थे, आपके सामने आने से हिचक रहे थे, जिसका प्रेशर आपको आज भी आपके थ्रोट चक्रा पर फ़ील हो सकता है। बोलना चाहते थे जिसकी वजह से डीएफ को उनकी लेफ्ट साइड थ्रोट के, गले के और शोल्डर के वाइब्रेशन या हीट वार्म्थ फ़ील हुई होगी और क्योंकि बोल नहीं पाए तो बहुत सारी डीएफ्स को कुछ देर के लिए उनके थ्रोट चक्रा के राइट साइड पेन फील हुआ होगा गले में और इसके अलावा सोर थ्रोट भी हो सकता है कुछ देर के लिए या फिर नेक में स्टिफनेस लग सकती है। ऐसे में जो भी डीएफ्स इस रीडिंग को सुन रही हैं, आप इसे सुनकर न्यूट्रल रहें। ज़्यादा इमोशनल होकर ऐसे में अपनी डीएम की अवेकनिंग के टाइम पे उन्हें कॉन्टैक्ट ना करें। आप उनका वेट करें, जब उनका सारे चक्रास पे वर्क हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे उनका थ्रॉट चक्र एक्टिव होते ही। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ वेट कीजिए। डीएफ को कल से कन्फ्यूज़िव डाउनलोड रिसीव हो सकते हैं, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे होंगे, उनका मीनिंग वो डिकोड नहीं कर पा रही होंगी। इसके कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ डीएफ्स को आइस में या तो अभी भी हो रहा होगा, वार्म्थ फील हो रही होगी। उन डीएफ्स को क्लैरिटी होगी उनके साथ क्या हो रहा है, ये हाइली अवेकेन्ड डीएफ्स के साथ हो सकता है। डीएफ्स को इस समय अपने डीएम की नाम की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, उनके जैसे दिखने वाले लोग दिख सकते हैं। डीएम अब अपनी ओल्ड टाइमलाइन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे, उनकी हायर अवेयरनेस एक्टिव हो रही है, कॉन्शियसनेस सिंक हो रही है, एनर्जीज़ उनकी क्राउन चक्रा की तरफ फ्लो हो रही हैं, जिसकी वजह से डीएम की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि उनकी एनर्जीज़ क्राउन चक्रा पे हैं। जब भी क्राउन ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होता है तो हमारी या तो हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम, तो इससे हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। डीएफ भी क्योंकि डी-अटैचमेंट में आ रही हैं, उसको फ़ॉलो कर रही हैं, तो डीएफ को लेफ्ट साइड सर की हैवीनेस फ़ील हो सकती है, भारीपन लग सकता है, कुछ डीएफ्स को हेडेक भी हो सकता है और चींटी चलने जैसा एक सेंसेशन भी आ सकती है। एंजल नंबर्स की बात करें तो 111 आपको दिखाई दे सकता है जिसका मीनिंग है न्यू साइकिल। इसके अलावा आपको 555 दिख सकता है जिसका मतलब है आपके अंदर इनर साइड मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं। इसके अलावा 999 दिखेगा जिसका मीनिंग है आपकी ओल्ड कार्मिक लूप्स अब क्लोज हो रही हैं। और इसके अलावा आपको दिखेगा 333 जिसका मीनिंग है आपका बॉडी माइंड सोल अलाइन हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन दिनों आपको दिख सकता है 369 नंबर। इसका मीनिंग है आप मीन्स डीएम और डीएफ डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। प्लस में आप जो भी इस वक़्त मैनिफेस्टेशन करोगे या जो भी मैनिफेस्टेशन आपने कुछ टाइम पहले की होंगी, वो अब आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। कुछ डीएफ्स को स्नेक्स दिख सकते हैं। स्नेक्स वैसे तो जनरली कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे स्नेक्स दिखने का मीनिंग कुंडलिनी शक्ति से ज़्यादा इसका मीनिंग है कि आप अपनी स्किन को शेड कर रहे हो। मीन्स आप अपने पुराने वर्जन से बाहर आ रहे हो और अपने न्यूअर वर्जन अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। कल रात कुछ डीएम्स चाहते थे कि उनकी डीएफ उन्हें स्पेसिफिकली कॉल या मैसेज करे, उनसे कॉन्टैक्ट करे। इसीलिए उनकी एनर्जी अचानक से कुछ डीएफ्स को उनकी किसी पोस्ट के थ्रू 3D में रिसीव हुई होगी। जो भी हाईली अवेकन डीएफ्स हैं या जिन भी लोगों का 5D यूनियन हो चुका है, उनको उनका रिएक्शन उस पोस्ट को देखकर कुछ खास नहीं आया होगा और उन्होंने उस पोस्ट को स्क्रॉल कर दिया होगा एंड अपने आप को बैलेंस्ड पाया होगा। इट मीन्स उनको कोई भी क्रेविंग अपने डीएम की नहीं हुई होगी। तो इसके थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कहाँ तक अवेकन्ड हुए हैं या फिर आपका 5D यूनियन अभी तक हुआ है या नहीं। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें
या फिर लिखें रेज़ोनेटेड या फिर हर हर महादेव से इस एनर्जी को क्लेम करें। प्लस जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन किसी भी वीडियो या एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना हो। तो तब तक आप अपना ख़्याल रखें, अपनी इनर वर्क को करते रहें, ख़ास तौर पे डीएफ्स आप बैलेंस रहें, आप इमोशनल होकर के कोई भी गलत डिसीज़न ना लें और डी-अटैचमेंट में रहें। मैं महादेव से प्रे करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, वो सभी जल्द से जल्द रियूनियन की टाइमलाइन में आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।